बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो पिंक फ्री कॉटन रेजिस्टेंस कॉटन सीड है। पाकिस्तान में पिंक फ्री कॉटन सीड के बारे में बड़ा चर्चा है और बहुत से सोशल मीडिया पर आए रोज़ बहुत सी पोस्टें चल रही हैं कि पिंक फ्री सीड आ गया, पिंक फ्री सीड आ गया। इस तरह से है जिस तरह से कोई रेडी लगा के बंदा बैठा होता है, लेकिन असल में ये चीज़ है क्या चीज़, और पिंक फ्री असल चीज़ क्या है, उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल तफसील दी जाएगी। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह कंपनीज़ के बारे में बताया जाएगा। जो अगली वीडियो आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल हर एक वैरायटी के हवाले से बताया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को यहाँ पे ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, असल जो लफ्ज़ राज पाया गया है पिंक फ्री कॉटन सीड, ये क्या चीज़ है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या चीज़ है। पिंक फ्री कॉटन सीड, पिंक बाल्म वार्म फ्री, कपास का ऐसा बीज जिस पर गुलाबी ना तो हमला करे ना ही परवाना अंडे दे और हर तरह की गुलाबी सुंडी के असरात से पाक रहे, पिंक फ्री सीड कहलाएगा। ये जो असल चीज़ है ये चीज़ है। अगर आप लोग पिंक फ्री जिसको आप नाम देते हैं तो वो ये टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में ये लफ्ज़ पिंक फ्री राज पाया गया है। पाकिस्तान में किस चीज़ को जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ये है कि PBW रेजिस्टेंस कॉटन सीड। हर किसान को गुलाबी फ्री कहना शुरू हो गया और फेसबुक पर यह लफ्ज़ बहुत सी गलत फहमियाँ फैला रहा है सोशल मीडिया पर, हत्ता कि हर बंदे की ज़बान पर पिंक फ्री चढ़ गया। और ये रिवाज ठीक नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं है। इससे ट्रांसजेनिक कॉटन भी बदनाम हो रही है और हमें इस लफ्ज़ को छोड़ना होगा। किसान भाइयों, असल चीज़ क्या है कि जो हमारी ट्रांसजेनिक जो वैराइटीज़ हैं वो कुछ और चीज़ है, लेकिन जो पिंक फ्री चीज़ है ये और चीज़ है। आप ऐसे समझें कि जो पिंक फ्री लफ्ज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान में फेक समझें। ये तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी ये है जो पाकिस्तान में असल जिस चीज़ पर काम हो रहा है और जिस चीज़ की बहुत सी वैराइटीज़ भी आ चुकी हैं, माशाल्लाह उनके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, वो ये चीज़ है। मेरे किसान भाई, असल जो चीज़ है वो ये है कि BPW रेजिस्टेंस कॉटन सीड, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ये चीज़ है। गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला बीज है। ऐसा बीज है जिस पर गुलाबी सुंडी हमला भी करेगी, अंडा भी देगी, लार्वा भी देगी कपास के फूलों में, और टिंडों के अंदर सुंडी भी चली जाएगी। जब पौधे के वो अंदर जाएगी तो पौधे के अंदर जब खाएगी, यानी कि टिंडे को खाएगी, फूल को खाएगी, तो उस वक्त जो टिंडे में मौजूद जो जीन्स है यानी कि PBW रेजिस्टेंस, यानी कि उसमें जो मुदाफ़ियत है, जब वो खाएगी वो बीमार हो जाएगी, वो फ़ौरन मर जाएगी। यानी कि गुलाबी सुंडी आगे आप लोगों का नुकसान नहीं करेगी। कपास का ऐसा बीज जिस पर ना गुलाबी सुंडी हमला करे, गुलाबी सुंडी हमला करे और परवाना अंडे दे, लार्वा निकल कर फूल के अंदर और टिंडों के अंदर चला जाए, लेकिन पौधे में मौजूद जीन्स पौधे में जहर ऐसा पैदा करे कि फूल और टिंडे में जाने वाला लार्वा मर जाए और उसका नुकसान ना हो सके, तो PBW रेजिस्टेंस कॉटन सीड कहलाएगा। ये है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में इस वक्त PBW रेजिस्टेंस कॉटन सीड की बहुत सी लाइनें मौजूद हैं और तैयार हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी PBW रेजिस्टेंस कॉटन सीड में दो तरह की हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि CEBM CKC टेक्नोलॉजी के सीड, जिनमें CKC3 और CKC6 मंजूर शुदा हैं। और दूसरा जो हमारा सोर्स है वो मोनस्टेनोबोल्म गार्मेंट, जो हमारी BT क्रास हैं और बहुत सी लाइनें वो भी तैयार हो चुकी हैं और बहुत सारी कंपनियां ट्रिपल जीन कॉटन सीड तैयार भी कर चुकी हैं। पाकिस्तान में PBW रेजिस्टेंस कॉटन सीड हमारी कॉटन का मुस्तकबिल है, कपास का मुस्तकबिल है। हमें BT कॉटन से आगे निकलना होगा। किसान भाई, असल ये चीज़ है, लार्वा भी आएगा और गुलाबी सुंडी भी आएगी, हमला भी करेगी, लेकिन जब उसको खाएगी वो मर जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है तो वो उसमें हम इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि PBW रेजिस्टेंस कॉटन सीड वाले वैराइटीज़ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी वैरायटी आप इस्तेमाल करें, उनके बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाएगी और किस कंपनी के पास हैं तो वो भी आप लोगों को मालूमात दी जाएंगी। तो ये तहरीर जो है खालिद बिलाल लगारी बज़ात ख़ुद एडमन और चैनल होस्ट खालिद